और 5 लाइंस वर्टिकल हैं। हट जाओ, मन एक करो। इनसे इक्वली स्पेस्ड जो है ग्रिड्स बन रहे हैं। बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स वो कितने। जरा एक बार करके बताइए फटाफट, कल इसी पे बात शुरू हुई थी। क्या चाहिए, इधर बाबू को बुला बताइए। क्या तो मेरी आवाज जा रही है? हाँ बताइए। क्या बेटा स्क्वायर है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुन रहे? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर वॉइस आपकी। वैभव सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलता हूँ दूसरे को। कि अब जा रही होगी, उम्मीद है कि आवाज जा रही होगी अब बहुत ज्यादा। Yes, sir, your voice break. अच्छा एक सेकंड फिर से कुछ करता हूँ।
हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 वर्टिकल लाइंस है, इक्वली स्पेस ग्रिड, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे, कितने मैक्सिमम नंबर रेक्टेंगल होंगे जो स्क्वायर नहीं होंगे, बताइए तेजी से। ये तो बता देना चाहिए यार। हाँ, ये कितना होगा? 170। ऐसा किसी का आ रहा है? ऐसा आ रहा है? और किसी का आ रहा है क्या ऐसा? कर रही है। चलिए, ऐसा है कि जितनी वॉइस जा रही है उसी से काम चलाते हैं थोड़ी देर। हेलो हेलो, तो अपना जियो वाला दो तो जरा हमको नेटवर्क चलेगा तुम्हारा? अब ठीक है आवाज? जी हाँ सर। सर, अब थोड़ी सी क्लियर हुई है। हेलो, अब क्लियर हुए ना? हाँ, मैं नेटवर्क चेंज किया हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक, चलिए ये आ गया होगा मुझे लगता है पुराना वाला सबका। कल क्या बताए थे? ये सिग्मा एन स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और ये आना, ये हो गया तो 4 + 4 कितना? ये 5 है, 5 मीटर है, सॉरी ये 10 मीटर है, और ये 20 मीटर है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। ए बी सी डी ई एफ, आपसे पूछा है लेंथ जो होगा लूप ए बी सी डी ई एफ, ये कितना होगा? 60। 60। और किसी का? पेरीमीटर पूछा है तो ये 10 है, ये 20 है। पेरीमीटर तो ये जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे, ये और ये मिल के कितना हो गया? 20 20। सर। ये मिल के 20 हो गया, और ये मिल के 10 हो गया। 10। इसका आंसर कितना होगा? 60। 60 होगा, 60 मीटर जी होगा सर। इसका आंसर। एरिया भी निकल सकती है क्या? एरिया भी निकलेगा क्या? एरिया नहीं निकल पाएगा। एरिया चलिए नहीं निकल पाएगा सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर को हमने 4 रेक्टेंगल्स में तोड़ा है। A square is divided into 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स में तोड़ा है। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, हाँ, और इसकी एरिया ना 15 है, इसकी एरिया 48 है। एरिया है ये एरिया है,
और ये भी एरिया है। और ये चीज गिवन है कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज नेचुरल नंबर, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 इस तरह से। तो बताइए, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड क्या होगी? ए 10, बी 11, सी 15, डी कैन नॉट बी फाइंड। बताइए। ऐसा है, खाली विचार विमर्श करने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। अभी हम क्लास होने के बाद 10 मिनट बैठेंगे, हम निर्णय लेंगे। इनसे पूछो, इनसे बोलो, इनसे मानो, इनसे ये करो, वो करो, तो पूरा बड़ा शिक्षा हो जाएगा। नहीं खिंचाया जाए कहीं पहले, उनको क्या है, किसी का मूड आया कुछ भी बोल दिया, मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, किसी निर्णय नहीं लेंगे। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। क्लास ले रहे इसी के इंटरनेट से। बल्कि थोड़ा सा आप अगर इसको करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, अपने सहूलियत के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, यानी ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ऐसा कुछ, छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। मेरी आवाज जा रही है ना? जी सर। हाँ बताइए। बताइए कितना होगा? बोलिए। ये क्वेश्चन है आपका 2011 का, 2011 का प्रॉब्लम है। चलिए करते हैं, करूं? किसी को टाइम लेना है? कर दीजिए सर। चलिए करिए करिए। हाँ क्या बोल रही है प्रतीक्षा?
हम्म कैसे? हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। फिर फिर हाँ हाँ, बोलो दोस्त। देखिए, इसमें ऐसा है कि 15 है किसी चीज की एरिया। हाँ, ठीक बात है, वैसा ही होगा। देखिए, ऐसा है कि ये अगर जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये इसकी एरिया 15 है। और 15 कैसे आ सकता है? या तो 5 गुणे 3 से आए, या 1 गुणे 15 से आए, ऐसे आए। तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए 5 गुणे 3 ले लेते हैं, इसको मैं 5 ले लेता हूँ और इसको मैं 3 ले लेता हूँ, छोटा है, ऐसा मान लिए। इसकी एरिया 48 है, तो या तो 48 इंटू 1 ले लें, या फिर 24 गुणे 2 ले लें, या फिर 16 इंटू 3 ले लें, या 8 इंटू 6 ले लें, या फिर 4 इंटू कितना ले लें, 12 ले लें, है ना, या 16 इंटू 3 ले लें। ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब ये है कि ये स्क्वायर है। अब सिंपल, अब यहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये लेंथ कितना लें? ये लेंथ निश्चित ही ग्रेटर देन 5 होगी, और ये लेंथ निश्चित ही ग्रेटर देन 3 होगी। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो 5 और 3, ये एक 5 से बड़ा हो, दूसरा 3 से बड़ा हो? देखो, ये एक छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों तो होंगे ही नहीं, नहीं होंगे ना। जी सर। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 से बड़ा नहीं होगा। अब बचे हमारे पास 8 इंटू 6 और 4 इंटू 12। अगर हम कहते हैं कि अब एक तो शर्त हो गई, अब हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशन बचा कि इसकी साइड 8 इंटू 6 हो या फिर 4 इंटू 12 हो। तो 8 इंटू 6 करते हैं, मतलब इसको 8 मानते हैं और इसको 6 मानते हैं। तो ये कितना हो गया? 6 ये हो गया और 3 ये हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और 8 ये हो गया और 5 ये हो गया, 13 हो गया। यानी 9 ये हो गया और 13 ये हो गया। तो इससे तो आया नहीं, ये तो स्क्वायर हुआ नहीं, यानी 8 इंटू 6 वाला भी नहीं लेंगे। बट सर इसको 6 into 8 भी तो ले सकते हैं। हाँ, 6 इंटू 8 रख के सोचते हैं। तो फिर अगर हमने इसको 8 की जगह 6 रखा और इसको कितना रखा, 8, इसको 8 रखा, तो ये आ गया 8 और 3 11 आ गया, और ये तुम्हारा 6 5 और और 5 6 हाँ, 11। 11 11 आ गया। यानी कि ये 6 इंटू 8 रहा होगा, यानी कि 11 आ गया आपका, है कि नहीं? जी सर। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करते हैं। आज मैं शीट कर दूंगा यार, असल बात इतना सारा दिक्कत में हूँ कि क्या बताया जाए। आज शीट व्हाट्सएप कर देंगे। एक्चुअली उसको व्हाट्सएप करना, फोटो खींचना लाइट, कम लाइट में बहुत मुश्किल था। आज करेंगे, इसको भेज देंगे। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द मैक्स, ईच स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट सेक्शन। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। देखिए, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, और यहाँ पे खूब सारे स्टेशन है बीच में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे स्टेशन है। और यहाँ स्टेशन ए है और स्टेशन बी है यहाँ पे। ठीक है। तो और ये इतने स्टेशन है। आप तो कितने स्टेशन हो गए? 1 2 ये हो गए, और 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, 5 4 9 3 12 14 15।
15 स्टेशन हो गए हमारे पास। पूछा है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ्स that exist between A and B। ए और बी में कितने डिफरेंट पाथ पॉसिबल है? थोड़ा पेन पेपर लेके जूझिए। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 28, बी दे देता हूँ 31, सी दे देता हूँ 33, डी दे देता हूँ 35। ये 2007 का प्रॉब्लम है, 2007 का प्रॉब्लम है। करेंगे थोड़ी देर की, बताऊं? करेंगे या बताऊं? करिए 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 करिए। Each small circle represents a four different station. What is the maximum number of different paths that exist between station A and station B? चलिए ऐसा कुछ मैं इसको बना देता हूँ। इसमें कुछ ऐसा इस तरह से कि इस तरह से, चलिए एक जाल भी बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है, बिना जाल के हो नहीं पाएगा ये। मुझे लगा जाल अलग से बनाना होगा, वो ये जाल अलग से, ये गिवन है, ये रास्ते गिवन है, वरना तो बहुत रैंडम हो जाता। ये रास्ते गिवन है। ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ऐसा। जरा पेन पेपर ले लीजिएगा, या फिर इसी में देखिए। यहाँ से दो निकले, एक इधर और दूसरा इधर, और यहाँ से तीन निकले, एक दो, एक दो तीन।
और यहाँ से 3 निकले, 1 2 3, यहाँ से भी 3 निकले, 1 2 3, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से 3 निकले, 1 2 और 3, और यहाँ से भी 3 निकले, 1 1 2 3 4, यहाँ से 3 निकल चुके, इस दूसरे वाले से 1 2 और फिर 3, ये 3, फिर यहाँ से 1 निकला ऐसे, 1 निकला ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे। ये सड़कों का जाल है, ये जाल देना चाहिए था, वरना वैसे तो मैं जोड़ रहा था काफी ज्यादा आ रहे थे, तो ये सड़क गी हुई है, सड़क का जाल ऐसे बना हुआ है। तो आपको बताना है कि कितने तरह के विभिन्न मार्ग संभव हैं। अब आसान हो गया, पिछली बार बल्कि ज्यादा आसान था। अगर ये सब सड़क ना देता तो आप क्या बोलते कि ए से कितने रास्ते बनते, 1 2 3 4 5, तो 5 वहां से बन जाते। फिर यहाँ से कितने बनते, 1 2 3 4, यहाँ से कितने बनते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 यहाँ से, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, और नहीं 1 2 3 यहाँ से, और यहाँ से 1। पिछली बार का आंसर तो सीधे ये था, पिछली बार ज्यादा आसान था, पिछली बार ज्यादा इजी था। ये बात समझ में आ रही है? ये बात जान लीजिए कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और आर का मतलब होता है एडिशन। एडिशन। हाँ, मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहा कि ये काम 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 ways, और एंड बी वाला काम और बी वाला काम 4 तरीके से किया जा सकता है, तो ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों हो सकते हैं 3 × 4 तरीके से, ए आर बी हो सकता है 3 + 4 तरीके से, है ना? एंड का मतलब ऐसा होता है। पिछला प्रॉब्लम तो बहुत इजी था ना, पिछला तो जब रोड बना ही नहीं है तो आपको आसान है कि भाई एक ये है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 1, तो यहाँ से कितने रास्ते संभव है दोस्त, बोलो? 2 3 4, और यहाँ से हर से कितने रास्ते संभव है? 4 रास्ते संभव है, बोलो? यहाँ से 5 वेज है, यहाँ से 4 वेज है, और यहाँ से हर के लिए 1 2 3, यहाँ से सबके लिए 3 वेज है, और यहाँ से सबके लिए एक ही वे है, एक वे है। तो दिस एंड दिस, कोई भी रास्ता चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, दिस दिस दिस, ए वाला एंड बी वाला एंड सी वाला एंड डी वाला, बोलिएगा ना, तो सबको मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 5 × 4 × 3 × 1, 60 तरह के रास्ते होंगे, क्यों? यस सर। मेरी बात समझ में आई? जी सर। यस सर। लेकिन रास्ते ना बने होते तो ये आंसर होता, 2007 में प्रॉब्लम पूछा, लेकिन 2007 में जो पूछा है उसमें रास्ते बने हुए थे, ये रास्ते बने हुए हैं। तो आप देख लीजिए ए से कितने रास्ते निकल रहे हैं, देखो 5, ए से तो 5 निकल रहे हैं। अच्छा, यहां से कितने निकल रहे हैं, देखिए, अब सोचिए, अब इसको ऐसे सोचिए, इसमें ना आप प्रॉब्लम को थोड़ा आसान कीजिए, इस वाली लाइन को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, इसको नाम दे दीजिए आप ए, मतलब कुछ भी x y
जेड पी। अच्छा, ए से एक्स के कितने रास्ते हैं बताइए? ए से एक्स के कितने रास्ते हैं? ए से एक्स के कितने रास्ते हैं? ए से एक्स का एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। क्या आपको ए से एक्स के 3 रास्ते दिख रहे हैं? यस जी सर। सर। एक तो ये वाला दोस्त और एक ये वाला, दूसरा ये सीधे ऐसे, तीसरा ऐसे जाके ऐसे। तो ए से एक्स के 3 रास्ते हैं और एक्स से बी के कितने रास्ते हैं देखो? एक तो बिल्कुल सीधा ऐसे, एक्स से बी ऐसे आ गया, दूसरा ऐसे आ गया, 3 तीसरा नहीं है सर। ऐसे आ गया। एक्स से बी 3 रास्ते हुए। तो एक्स वाला जो नोड है उससे पास करने के, उससे जो पास करेगा तो ए से एक्स एंड एक्स से बी, तभी तो बी से जाएगा वो। ए से बी जाने का मतलब है कि वो ए से एक्स जाए एंड क्या जाए, एक्स से बी जाए, तभी तो ए से बी जाएगा। तो एक्स से जो पास करेगा उसके 3 इंटू 3 यानी कितने रास्ते हुए? 9 रास्ते हुए। अब आप y को पकड़िए। अब देखिए ए से y के कितने रास्ते हैं और y से b के कितने रास्ते हैं? जरा देख के बताइए, ए से y के कितने रास्ते हैं? एक तो ऐसे जा सकता है, ऐसे जाकर के ऐसे आ जाए एक रास्ता, दूसरा ऐसा आ जाए ये रास्ता, तीसरा ऐसा आ जाए ये रास्ता, चौथा 4 है ऐसा आ सर। जाए ये रास्ता। 4 रास्ते हैं। y से b फोर देखिए कितने रास्ते? हाँ बोलिए। फोर y से रास्ते b हैं कितने? सर। जी सर। हाँ 4 थे। y से b कितने हुए? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 3 रास्ते हैं। तो जब ए से बी जाना है वाई होके, तो फिर यहाँ पे देखो ए से बी के कितने रास्ते हो गए? 4 इंटू 3 कितने हो गए? 12 रास्ते हो गए। अब देखो ये जेड वाले को देखो, ए टू बी, ए टू जेड के कितने रास्ते हैं और जेड टू बी के कितने रास्ते हैं? इसमें छूट गया लग रहा है कोई। ऐसे आके जेड, यह एक लाइन और होगी, इसको ये भी एक जोड़ेगा, ये ऐसा। अब देखिए ए टू जेड के कितने रास्ते हैं जरा देखिए? 3 है सर। 3 है। जी। एक तो ये वाला हुआ, ऐसे जा करके ऐसे आ जाए, दूसरा ऐसे आ जाए, तीसरा ऐसे आ जाए। 3 रास्ते हैं। और जेड टू बी कितने रास्ते हैं बताइए? एक तो ये रास्ता है जेड से बी, एक ही है और सर। नहीं एक ये छूट गया है, ये यहाँ पे 2 लाइनें छूट गई थी, ये और ये छूट गया था। अब बताइए जेड से बी कितना है? 2 है। 2 हो गए जेड सर। से, तो अब ए से बी जाना है तो ए टू जेड एंड जेड टू बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 6 आ गया। इसी तरह आप पी देखिए, ए से पी कितने हैं एंड पी से वाई कितने हैं? ए से पी कितने हैं देखो? 2 है सर। 2 है। और पी से वाई कितने हैं देखो? वो भी 2 है। वो भी 2 है। दिस एंड दिस होगा तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो जोड़ो कितने हो गए? 4 रास्ते यहाँ हुए पी से होकर के, और जेड से होकर के 6 रास्ते हुए, और वाई से होकर के 12 रास्ते हुए, और एक्स से होकर के 9 रास्ते हुए। तो जोड़ लीजिए, 9 12 21 और 6 27 और 4 31, 31 रास्ते होंगे। 31 सर। हाँ, ये बात समझ में आई? जी सर। अब इसमें ये चीज देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का मामला है। अगर आप यहाँ पे लेके नहीं कर सकते थे, यहाँ लेके करते तो आपको आसान करते कि यार इसका भी एक रास्ता है, इसका भी एक रास्ता, कुछ मिलता ही नहीं, फिर आप वहीं के वहीं रहते। आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड लेना पड़ेगा। फिर से दोहरा दूंगी, समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा। अरे यार अब तो पूरा डायग्राम का इतना कबाड़ा हो गया है। मोटा मोटी बात ये समझ लीजिए, जो मैंने कहा सुन लीजिए, कि एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, आर का मतलब एडिशन होता है। किसी काम ए को अगर हम 3 तरीके से करते हैं और बी को 4 तरीके से करते हैं, तो ए एंड बी यानी कि 3 इंटू 4, ए आर बी यानी 3 प्लस 4। ठीक है? ओके सर।
अब क्या है कि यहाँ पे अगर रोड नहीं बनी होती तो हम ये कहते कि भाई यहाँ ए से यहाँ तक जाने के 5 रास्ते थे, 5 रास्ते थे। यहाँ हर आदमी के पास 4 रास्ते थे, यहाँ हर आदमी के पास 3 रास्ते थे, यहाँ हर आदमी के पास 1 रास्ता था। तो कितने हो गए? दिस एंड, तो ए से जाएगा, कैसा भी गुजर के जाएगा तो ए एंड दिस जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, लॉक है दरवाजा, गेट। चेतना को सो गई तो 60 हो गए, है ना? 60 फेज हो गए। अब देखिए क्या है इस वाले प्रॉब्लम में, जो आपका प्रॉब्लम था, ध्यान दीजिए कि ए से आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारा जो एक्स वाला स्टेशन है उससे गुजर के कितने लोग जा रहे हैं। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ए टू बी जाने के लिए वाया एक्स, ए टू एक्स, फिर एक्स टू बी, फिर ए टू वाई, फिर वाई टू बी, फिर ए टू जी एंड जी टू बी, फिर ए टू पी, फिर पी टू बी। तो ए से एक्स कितना हुआ? देखो ए से एक्स कितना था? ए से एक्स तक जाने के 3 रास्ते थे। देखिए, एक रास्ता ये था, ये वाला, दूसरा रास्ता ये वाला था, तीसरा रास्ता ये वाला था। तो ए से एक्स तक जाने के 3 रास्ते थे, और एक्स से बी तक जाने के एक रास्ता ये था, दूसरा ये था, और तीसरा कौन सा था? और तीसरा ये था। एक ये था, दूसरा ये था, और तीसरा कौन सा था एक्स से? सर तीनों Z पॉइंट से है क्या चीज? सर। लास्ट के सेकंड, लास्ट मतलब सेकंड, लास्ट सेकंड रो से तीनों रास्तों से था। हाँ हाँ ठीक है। तो ये एक्स से भी ऐसे एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, तो 3 रास्ता यहाँ पे था। तो ए टू एक्स भी 3 था और एक्स टू बी भी 3 था, लेकिन हमको ए एंड भी चाहिए, तो हमें ए से एक्स जाना पड़ेगा, और फिर ए से एक्स जाना पड़ेगा, और फिर एक्स से बी जाना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 9 हो गया। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, और सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। लास्ट में जो आएगा ये टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बनाऊं, कहिए तो। फिर से बनाऊं? नो सर, क्लियर तो है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्लास 9th में वेन डायग्राम में किया करते थे। ठीक है, एक बहुत अच्छा इसी तरह से बनता है एक क्वेश्चन इसी तरह से कि चलिए, एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूँ बार बार। 2015 का प्रॉब्लम है ये। ध्यान से, आवाज मेरी स्पष्ट जा रही है ना? यस सर। ठीक है, आज मैं ये प्रॉब्लम भेज दूंगा आपको, करिएगा, और शीट भेज दूंगा आज। चलिए, किसी टाउन में एक कस्बा है, उस कस्बे में 40% लोग जो है, 45% पीपल वो जो है मैगजीन ए पढ़ते हैं, मैगजीन ए पढ़ते हैं, ए को पढ़ते हैं। 55% पीपल रीड मैगजीन बी, 40% पीपल रीड मैगजीन सी, 30% पीपल रीड मैगजीन ए एंड बी। ठीक है, और आपका 15% रीड मैगजीन बी एंड सी, और 25% रीड ए एंड सी, and 10% read all, A and B and C, all. ठीक है, what percentage do not read any magazine? What percentage do not read any magazine? कौन भाई साहब लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं? ये आपको पता लगाना है। ऑप्शन आपके पास है 10%, ए है 10%, बी है 15%, सी है 20%, और डी है 25%।
हाँ, कैसे लगाए दोस्त? कैसे? कैसे? क्या क्या फॉर्मूला है? ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं, किसमें से माइनस कर रहे हैं? तो जरा फॉर्मूला हमको बताइए। हाँ, ठीक से समझाइए, मतलब हमको समझा। 10%। अच्छा, हाँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अच्छा, ये एन ए प्लस एन बी माइनस कितना? एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन और प्लस एन इंटू ए बी सी ना। यही होता है ना? ये फॉर्मूला कितने लोग को पता है? कितने लोग को पता है? सर यस मुझे सर, पता yes, है। नहीं पता है क्या, मतलब याद करना पड़ता है कि समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, प्रतीक्षा समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? वेन डायग्राम से ही आता है सर, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं समझ में, हम जो बोल रहे हैं उसका सही आंसर दीजिए, यस और नो। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो जी रहा है? सर। यूनियन मतलब दिस, ये भी ये भी ये भी, आपने तीनों को जोड़ दिया, ए यूनियन जोड़ दिया। ए को बी को सी को जब जोड़े हैं, तीन सिक्कों, अगर ये ऐसा होता तीन सिक्कों को जोड़ लेते तो ये तीनों एरिया जोड़ देते। लेकिन अभी ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हैं, तो आपका ये एरिया बार बार आ जा रहा है ना। आपने ए को लिखा, फिर बी को यूनियन किया, उसके साथ जोड़ा, तो इतनी एरिया ओवरलैप हो गई। फिर आपने सी को जोड़ा, तो फिर इतनी एरिया ओवरलैप हो गई। फिर आपने, ठीक ना, तो हुआ क्या, आप पहले ए को जोड़ लीजिए, बी को जोड़ लीजिए, सी को जोड़ लीजिए, फिर इतना घटा दीजिए, क्योंकि ये दो बार हो गया है। इतना एरिया एक बार ए के साथ आप ले चुके हैं, फिर बी के साथ भी ले रहे हैं, इसलिए इतनी एरिया घटा दी मैंने। फिर इतनी एरिया घटा दी, ए और सी, इतनी एरिया ए के साथ ले चुके हैं, तो सी के साथ भी घटा दिए। सी के साथ भी ले रहे थे इसलिए घटा दिए। इतनी एरिया बी के साथ ले चुके हैं, तो फिर सी के साथ ले रहे हैं, तो फिर घटा दिए। तो ये घटाते चले गए, और ये एरिया लेकिन 3 बार घट गई है ना। ये वाली ये एरिया 3 बार घट गई, इसलिए अलग से उसको एक बार और जोड़ दिया, है ना। यस सर। ठीक है, तो जोड़ दिया, ए बी सी तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 140। 140। फिर ये इन तीनों को घटा दिया, ये कितना है? 40, 70 हो गया शायद, कितना, 70। और इसको जोड़ दिया फिर, तो कितना होगा? तो होगा, हाँ, 140 माइनस 70 और प्लस 10, तो ये हो गया 80%। हाँ, अब ये होता है कि जो कोई नहीं पढ़ते, एन एक्स बार इज इक्वल टू 1 - NX, यही ना, जो कोई नहीं पढ़ते। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस बार जो कोई नहीं पढ़ते, इज इक्वल टू 1 - NA यूनियन बी यूनियन सी। तो ये कितना था? 1 यानी 100%। तो 100% माइनस कितना? ये कितना था? 80 था क्या?
20। बहुत तेज निकाले यार। कुबेर कुबेर निकाले क्या इसको पहले कि वैभव? ओके चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके 2016 का प्रॉब्लम है। आज मैं शीट आपको दे दूंगा कि कैसे करनी है। शीट कर लेंगे। शीट करने के बाद दिक्कत ये होती है कि ज़्यादा लोग पूछते ही नहीं हैं, तो फिर मज़ा ही नहीं आता। सब बुझे बुझे रहते हैं और किसी को करना है तो ऐसे ही फिर। चलिए एक थोड़ा उलझा हुआ प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि किसी एग्जाम में 70 प्रॉब्लम्स हैं। 70 प्रॉब्लम्स हैं। 70 प्रॉब्लम्स हैं कैरिंग इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स कैरी करता हुआ 70 में 10 अर्थमेटिक का है, 30 अलजेब्रा का है। 10 अर्थमेटिक है, 30 अलजेब्रा है और 30 ज्योमेट्री है। ठीक है। अर्थमेटिक का 70% जो है करेक्ट आंसर दिया उसने किसी ने। अलजेब्रा का 40% करेक्ट आंसर दिया और ज्योमेट्री का 60% करेक्ट आंसर दिया। उसके बावजूद भी वो टेस्ट पास नहीं कर पाया बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स। शी डिड नॉट पास द टेस्ट because she got less than 60% marks. She got less than 60% marks. ठीक है। तो the number of more questions she would have, जाओ देख लो, कर लो, बात करो। she would have to answer correctly to earn 60% passing marks। बताइए। इजी प्रॉब्लम है, तो बहुत इजी है। इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 5 सर 5। कैसे 60% मार्क्स का मतलब हो गया कितना क्वेश्चन करना चाहिए? 42 करने चाहिए सर। 42 करना चाहिए। यहाँ पर 10 7 यहाँ कर लिया, इतना सारा लिया। 18 यहाँ कर लिया, 18 30 का 37 हो गया, 5 42। तो यार इतना लिखने का फायदा ही नहीं है कुछ। हाँ 5 कम कर के। हाँ तो इतना लिखने का फायदा ही नहीं हुआ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आज शीट देंगे, कल ट्राई करेंगे इसको। कल कल जब भी क्लास रखना होगा करिएगा आप लोग। मैं इधर खाली ही रहूंगा। 13 को खाली नहीं रहूंगा। आज 11 है ना, 12 कल। असल बात आजकल खाली मैं रहता हूँ रात में, और रात में सो रहे होगे तुम लोग यार, और दिक्कत यही है। दिन भर इतना झंझट हो जा रही है कि क्या किया जाए। हम्म, 90 लड़के जो है, 19 बॉयज जो है वो हॉकी खेलते हैं। 19 बॉयज टर्न आउट
for playing hockey. Right. Of these, 11 are wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. ठीक है. There are no boys without shirts and or pants. Find the number of boys wearing full uniform. क्या हुआ झुमरू, ठीक था? झुमरू बंद हो गया ना, बंद कर दी. हाँ ठीक है. सर 6. ठीक. अभी तो बड़ी बड़ी एक ऐसी आवाज आई जो सुने ही नहीं तब से. ये ज्वाला चौहान, ज्वाला आपकी आवाज है क्या ये? नहीं सर, मैं बोल रही थी, प्रतीक्षा. क्या आंसर होगा इसका? सर 60. नकुल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं नकुल? नकुल भाई हुआ? सर वो तो है ही नहीं. अभी तो थे यार थोड़ी देर पहले. अरे अभी कोई जोश में बोल रहा था, इतना जोश से नकुल ही बोलता. अच्छा ओके, थोड़ी देर प्लीज. अच्छा कौन 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 यार बड़ा जोशीला कौन था? अच्छा कुबेर. ओके. अच्छी बात है. तो ये कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? हाँ लेकिन यहाँ पे एन इंटरसेक्शन भी निकालना है नहीं? जी सर. हाँ तो ठीक है, वही बात घूम फिर के यार. एन ए प्लस ये वेन डायग्राम को खूब यूज करते हैं सब. वेन यही होगा ना. ठीक है, एक क्वेश्चन आखिरी आज करते हैं. ठीक है, और फिर जो है अपना करिएगा आप लोग, और कोशिश करिएगा जब आप क्लास कहेंगे मैं ले लूंगा. बस असल बात कई बार इधर गड़बड़ हो जा रहा, अकेला पड़ गया हूँ तो कई सारा काम और झंझटें हैं इसी में. एक नया काम शुरू कर रहा हूँ जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है. मैं सोच रहा था कौन सा ऐसा काम किया जाए जिसमें लोगों को चूना नहीं लगाया जाए. तो एक ही काम है नाई का काम, लेकिन नाई भी अब चूना लगाने लगा है. जाइएगा तो बोलेगा कि ये वाला क्रीम लगा लीजिए, तो ये कर लीजिए. और एक बार मैं चला गया, मैं सोचा 40 रुपया लेगा, 50 रुपया. तो चला गया मैं, तो बोला कि ये बाल को धुलना पड़ेगा. ये पता नहीं धुल दो यार, उसमें क्या है. धुल दिया बाद में. हमके 350 में मेरे पिताजी जो है 7 बार बाल कटाए होंगे. 7 बार नहीं, कम से कम 10 बार बाल कटाए होंगे. और तुम जो है बताओ 350 रुपया ले रहे हो. तो खैर उसको दिया गया किसी तरह से, लेकिन तब से मैं बहुत सजग रहता हूँ. एक बार अभी कुछ दिन पहले जाके बैठ गया, बोले कितना पैसा करा? 350 रुपया. हम कहे 350 रुपया में कितना किलो आटा मिलेगा समझ रहे हो तुम? 30 रुपया किलो आटा होगा तो 11 किलो आटा मिलेगा, जितना कि हम कम से कम 25 दिन खाएंगे. ठीक है, बाल बढ़ा ही रहेगा, कम से कम खाएंगे तो. लेकिन इतना ज्यादा मतलब अब उसमें अलग अलग आ गए हैं सब. तो वही सोच रहे थे काम क्या. तो 3-4 साल से मैं बेरोजगार ही बैठा हुआ हूँ कि क्या किया जाए, क्योंकि किसी को चूना लगाने से अच्छा है बेरोजगार रहिए. तो एक काम समझ में आया है, उसका वीडियो भेजेंगे जल्दी ही, वीडियो देखना.
बहुत मेहनत से बनाए हैं, आधे घंटे का। उसमें बहुत गालियां भी पड़ेंगी, लेकिन ठीक है, वो अच्छा है। देखना, देखिएगा। अभी उसी की तैयारी चल रही है, तो बहुत उसमें सारा कंटेंट राइटिंग भी खुद करनी है, वेबसाइट भी खुद बनाना है। तो उसमें से ऐसा है, फिर बच्चे अलग डायमेंशन में लेके चले जाते हैं, किताबें अलग डायमेंशन में लेके चली जाती हैं। तो चूंकि मैं हर ओर हाथ मार देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया है। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं आज का आखिरी, और देखते हैं इसको। लेकिन आंसर वेन डायग्राम वाला तुरंत तुरंत बता दे रहे हो यार तुम लोग। ये हम लोग भी बता लेते थे। सर वो ये बहुत 2015 और 16 का पेपर था जो सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, नहीं हम लोग पढ़ते थे ना, तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, गुड, ये सही है। अच्छा, तो एक काम करते हैं कि फिर मैं शीट दे देता हूँ आपको। शीट ऐसा करता हूँ, इसमें टोटल प्रॉब्लम्स है, शीट 154 प्रॉब्लम है। ये जो है अर्थमेटिक का है। अगर आप वाकई में मतलब लोग अटेम्प्ट करें तो 194 में मुश्किल से 10 क्वेश्चन पूछना होगा। तो इसको लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं अर्थमेटिक का, और यार परमुटेशन भी आता है ना? जी सर। परमुटेशन भी आता है, टाइम एंड डिस्टेंस। ऐसा करता हूँ, तो क्या करें, अर्थमेटिक और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भेज दें, कि अर्थमेटिक और वो भेजें, टाइम स्पीड डिस्टेंस भेजें? टाइम डिस्टेंस सर टाइम स्पीड डिस्टेंस भेज दीजिए। ये भेजें? जी सर, अरिथमेटिक प्लस। तो ये हाँ, मैं ये दोनों भेज देता हूँ, ठीक है ना? ये दोनों मैं भेज देता हूँ। 14 तारीख को मैं जाऊंगा घर, 14 या 15 को। उसके बाद मैं वहाँ खाली ही रहूंगा। आप लोग कहेंगे तो मैं रोज रोज ही क्लास ले लूंगा करीब करीब, ठीक है? तो ये है। इधर जो है आप, तो मैं ये भेजता हूँ 9:30 तक मैं भेज दूंगा, ठीक है ना? जी सर। क्वेश्चन यार पूछ ले, मतलब इसमें 10 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और इसमें कितना है, इसमें 54 प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मतलब इसमें भी 4-5 पूछ ही लोगे। क्वेश्चन ट्राई कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो भेजता हूँ, अब क्या कराए उसमें, जो क्वेश्चन जो डाउट हुआ पूछिएगा, ठीक है ना? जी सर। जब ठीक ठाक नंबर में कर लीजिएगा तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं क्लास लूंगा। इंडिविजुअली भी मैसेज करके ऐसा है ना, आलोक सर बहुत दिन बाद पूछते हैं बेचारे कि क्या हुआ, क्लास लेंगे। तो उनको तकलीफ ना देते हुए, जब आप ये 194 कर लीजिए तो आप बोलिए कि हाँ सर मेरा हो गया, आप क्लास ले लीजिए, ठीक है ना? तो मैं ले ओके। लूंगा ये, और ये जब दोनों हो जाए ना, तब बताना, तब मैं ले लूंगा। चलिए, तो मैं वेट करूंगा, ठीक है? जी सर। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।